हेलो बीएससी सेकेंड ईयर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। माय नेम इज़ आशीष गिरी। आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे बीएससी सेकेंड ईयर बॉटनी के थर्ड सेमेस्टर में आपका थ्योरेटिकल पेपर आता है फ्लावरिंग प्लांट आइडेंटिफिकेशन एंड एस्थेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स। स्टूडेंट, इस सेमेस्टर से ऑलरेडी मैं कई सारे वीडियोस अपलोड कर चुका हूं जो कि आपके एग्जाम पेपर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप उन वीडियोस को देखना चाहते हैं तो उसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, या फिर आप चैनल के अंदर जाएंगे आपको एक अलग से प्लेलिस्ट मिल जाएगा। आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे फैमिली एस्क्लेपिडेसी के बारे में। इसे हम कैलोट्रोपिस फैमिली के नाम से भी जानते हैं। इससे पहले मैं कई सारी इंपॉर्टेंट फैमिलीज कवर कर चुका हूं, उनको भी आप लोग चैनल के अंदर जाकर देख सकते हैं। सबसे पहले हम इसको क्लासिफाइड करते हैं। हेडिंग डाल लीजिए सिस्टमेटिक पोजीशन। यदि आप बीएससी के कॉन्सेप्ट को हिंदी में समझना चाहते हैं तो आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं। यदि आप न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग जो नया सिलेबस लॉन्च हुआ है बीएससी का, अगर आप लोग उसके अकॉर्डिंग पढ़ना चाहते हैं तो भी आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं। हेडिंग डाल लीजिए सिस्टमेटिक पोजीशन। फैमिली एस्क्लेपिडेसी को डिवीजन एंजियोस्पर्मी के अंदर रखा गया है, क्लास डाइकोटिलिडन्स के अंदर रखा गया है, सब क्लास गेमोपेटेली के अंदर रखा गया है, सीरीज बाइकार्पिलिटी के अंदर रखा गया है, ऑर्डर जेंसियल्स के अंदर रखा गया है। डिवीजन एंजियोस्पर्मी के अंदर इसे क्यों रखा गया है? क्योंकि अपनी लाइफ साइकिल के ड्यूरिंग फ्लावर को प्रोड्यूस करते हैं, इनमें फ्लावर पाए जाते हैं। नंबर सेकंड, आफ्टर फर्टिलाइजेशन इनका जो ओव्यूल होता है वो शीड में डेवलप होता है, यानी ये बीज वाले पौधे होते हैं। क्लास डाइकोटिलिडन्स के अंदर रखने का रीज़न है इसमें टैप रूट सिस्टम पाया जाता है। अगर आप लोग इनकी जड़ें देखें तो उसमें टैप रूट सिस्टम टोटल प्रेजेंट रहता है। उसके बाद इनमें 2 कोटिलिडन्स प्रेजेंट रहते हैं और फ्लावर जनरली इनके पेंटामेरस होते हैं, टेट्रामेरस होते हैं। अगर आप इनकी लीफ के अंदर वेनेशन देखेंगे तो उसमें रेटिकुलेट वेनेशन देखने को मिलता है, यानी कि जो लीफ के अंदर मिड रिब होती है वो नेट लाइक स्ट्रक्चर में अरेंज रहती है। इसके बाद अगर आप लोग देखें तो इसे सब क्लास गेमोपेटेली के अंदर रखा गया है, यानी इसमें जो पेटल्स पाए जाते हैं वो फ्यूज रहते हैं। सीरीज बाई कार्पिलिटी के अंदर रखा गया है, यानी कि इसमें 2 कार्पल्स प्रेजेंट रहते हैं। बाई मीन्स 2 कार्पल प्रेजेंट रहते हैं। ऑर्डर जेंसियल्स के अंदर रखा गया है। अब हम देखते हैं सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। ये जो आपने क्लासिफिकेशन देखा ये बेंथम एंड हुकर के अकॉर्डिंग था। अब हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट फैमिली एस्क्लेपिडेसी के डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, यानी कितने जेनेरा कितने स्पीसीज हैं और कहाँ कहाँ पर वो डिस्ट्रीब्यूटेड है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो इस कुल के अंतर्गत यानी इस फैमिली के अंतर्गत लगभग 280 जेनेरा है और 1800 स्पीसीज हैं। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में 53 जेनेरा 250 स्पीसीज पाई जाती हैं और ये डिस्ट्रीब्यूशन में कॉस्मोपॉलिटन इन डिस्ट्रीब्यूशन शो करते हैं, यानी पूरी दुनिया में पाए जाते हैं। परंतु अधिकांश जो होते हैं वो विश्व के उष्ण यानी ट्रॉपिकल भागों में पाए जाते हैं। इस कुल के पौधे मध्य तथा दक्षिण अमेरिका के शुष्क भागों में यानी ड्राई पार्ट्स में पाए जाते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं स्टूडेंट इस फैमिली के वेजिटेटिव कैरेक्टर्स के बारे में, जिसमें नंबर फर्स्ट पर आता है हैबिट। प्राय हर्ब्स पाए जाते हैं, श्रब्स पाए जाते हैं और क्लिम्बर भी प्रेजेंट रहते हैं। हर्ब्स यानी इनके जो स्टेम होते हैं वो सॉफ्ट और ग्रीन होते हैं। नंबर सेकंड, रूट जो होती है इसमें टैप रूट सिस्टम पाया जाता है। ब्रांचिंग भी देखने को मिलती है और कभी कभी जैसे फॉर एग्जांपल डायशीडिया में एडवेंटिटुअस रूट भी हो सकती है। स्टेम की बात करें तो स्टेम जो होता है प्राय इरेक्ट रहता है, ऊपर की तरफ उठा हुआ रहता है, ब्रांच्ड होता है यानी उसमें ब्रांचिंग भी हमें देखने को मिलती है। और नीचे से वुडी होता है यानी लकड़ी की तरह, और ऊपर से हर्बेसियस होता है यानी कि सॉफ्ट और ग्रीन होता है ऊपर से, विद लेटेक्स, यानी कि अगर आप लोग स्टेम को तोड़ेंगे तो उसमें दूध की तरह कुछ निकलेगा, यानी कि इसमें लेटेक्स भी प्रेजेंट रहता है, सॉलिड होता है। और इसकी जो स्टेम की सतह होती है, जो सरफेस होती है वो मोम की तरह रहती है, यानी कि मोम की सतह से ढका रहता है। इसके बाद अगर हम लीव्स की बात करें यानी पत्तियों के बारे में, तो पत्तियां जो होती हैं वो बिल्कुल सिंपल होती हैं। एक्स स्टिपुलेट रहते हैं यानी स्टिप्यूल इसमें अब्सेंट रहता है, अपोजिट होती हैं और डिक्यूसेट होती हैं, कभी कभी अल्टरनेट भी होती हैं। सब सेसाइल होती हैं, एंटायर होती हैं, थिक होती हैं, हेयरी होती हैं, वैक्सी होती हैं यानी कि वैक्स भी प्रेजेंट रहता है, तथा इसमें जो है यूनिकोस्टेट रेटिकुलेट वेनेशन देखने को मिलता है। कभी कभी ये जो होती है मांसल यानी कि सेक्युलेंट जैसे फॉर एग्जांपल होया में, अथवा कभी कभी कांटो यानी थोन में जैसे फॉर एग्जांपल स्टेपिलिया में रूपांतरित हो सकती हैं। इसके बाद अब हम डिस्कस करते हैं फ्लोरल कैरेक्टर यानी पुष्पीय लक्षण के बारे में। सबसे पहले आता है इसमें इन्फ्लोरेसेंस। इन्फ्लोरेसेंस क्या होता है? किसी भी प्लांट पर फ्लावर का जो अरेंजमेंट होता है उसी को हम बोलते हैं इन्फ्लोरेसेंस, यानी वो फ्लावर किस किस प्रकार से अरेंज है। तो इसमें जो इन्फ्लोरेसेंस होता है वो अम्बलेट साइम होता है। कभी कभी हमें इसमें रेसिमोस टाइप का भी इन्फ्लोरेसेंस देखने को मिलता है। अच्छा, साइमोस टाइप का इन्फ्लोरेसेंस बेसिकली क्या होता है, इसमें जो मेन एक्सिस होती है उसकी ग्रोथ जो होती है वो लिमिटेड होती है, यानी फ्लोरल एक्सिस के अपेक्स पर फ्लावर प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से उसकी जो ग्रोथ है वो टर्मिनेट हो जाती है।
तो साइमोस टाइप के इन्फ्लोरेसेंस में मेन एक्सिस की जो ग्रोथ है वो पूरी तरह से नहीं हो पाती है, लिमिटेड रहती है। लेकिन अगर हम रेसिमोस की बात करें तो रेसिमोस में बेसिकली हम देखते हैं कि मेन एक्सिस की जो ग्रोथ है वो कंटिन्यू रहती है, राइट। किसी फ्लावर की वजह से वो टर्मिनेट नहीं होती है, उसमें जो फ्लावर होते हैं वो लेटरली प्रोड्यूस होने लगते हैं। अब हम देखते हैं स्टूडेंट फ्लावर के बाद कैलिक्स के बारे में। कैलिक्स के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो इसमें प्राय 5 सेपल्स होते हैं, यानी सेपल्स की संख्या 5 है। और ये जो पांचों सेपल्स है ये पृथक रहते हैं, यानी सेपरेट रहते हैं, और इस कंडीशन को हम बोलते हैं पॉलीसेपलस कंडीशन। लेंसुलेट रहते हैं, एक्यूट अपेक्स तथा प्राय जो है इम्ब्रिकेट, कभी कभी इसमें वेलवेट एस्टिवेशन भी देखने को मिलता है। अगर हम कोरोला के बारे में डिस्कस करें तो प्राय इसमें 5 पेटल्स होते हैं और ये जो है आपस में फ्यूज रहते हैं, इसीलिए हमने इसको गेमोपेटली के अंदर रखा, राइट। चक्री यानी रोटेटेड होते हैं तथा प्राय इसमें कॉन्टोर्टेड, कभी कभी इसमें वेलवेट एस्टिवेशन भी देखने को मिलता है। यानी कैलिक्स और कोरोला के अंदर आप लोगों को ये भी लिखना है कि कौन कौन किस किस तरह का इसमें एस्टिवेशन पाया जाता है। कैलिक्स और कोरोला को डिस्कस करने के बाद अगर हम एंड्रोशियम के बारे में डिस्कस करें तो उसमें प्राय 5 इपीपेटलस स्टेमेंस पाए जाते हैं, यानी दल्लग्न पुंकेसर पाए जाते हैं। और इन स्टेमेंस के जो फिलामेंट है वो आपस में मिल करके स्टेमिनल ट्यूब बनाते हैं। एंथर्स जो होते हैं वो लेटरल से जुड़ करके एक पेंटेंगुलर कोन की तरह स्ट्रक्चर बनाते हैं तथा ये प्राय अंदर की ओर स्टिग्मा के सिरे से फ्यूज्ड होकर के गाइनोस्टिंजियम बनाता है। प्रत्येक हाफ एंथर में पोलन ग्रेन जो होते हैं एक थैले के समान यानी एक बैग के समान रचना पोलिनियम परागपुंज यानी पोलिनियम में उपस्थित रहते हैं। इस प्रकार प्रत्येक एंथर जो होता है वो 2 पोलिनियंस का बना होता है। 2 परागपुंज यानी पोलिनिया जो होते हैं वो आपस में ट्रांसलेटर से जुड़े हुए रहते हैं। यह ट्रांसलेटर प्राय 2 भागों में विभक्त रहता है। नंबर फर्स्ट कार्पस्कुलम, नंबर सेकंड रिटेनाकुला यानी कनेक्टिव्स का एक जोड़ा होता है। एंथर्स में प्राय प्रोजेक्शन व अपेंडेजेस भी निकलते हैं जिन्हें प्राय कुकुलाई कहते हैं। अपेंडेजेस का एक कोरोना बनता है जिसे हम पुंकेसरी कोरोना यानी स्टेमिनल कोरोना भी कहते हैं। एंडोशियम को डिस्कस करने के बाद अब हम डिस्कस करते हैं गायनोशियम के बारे में। तो गायनोशियम जो है वो बाई कार्पेलरी होता है, यानी कि 2 कार्पल्स प्रेजेंट रहते हैं। सिन कार्पस कंडीशन हमें देखने को मिलती है, यानी कि वो आपस में जुड़े हुए फ्यूज रहते हैं तथा इनमें जो है प्राय अंडाशय से नीचे से पृथक तथा स्टाइल जो होती है वो फ्यूज होकर के एक फूले हुए स्टिग्मा में परिवर्तित हो जाता है। स्टिग्मा जो होता है वो पेंटेंगुलर होता है, राइट। ओवरी जो होती है वो सुपीरियर होती है, यूनिलोक्यूलर होती है यानी कि एक लोक्यूल प्रेजेंट रहता है और इसमें जो प्रेजेंटेशन होता है वो मार्जिनल प्रेजेंटेशन हमें देखने को मिलता है। फ्रूट की अगर हम बात करें तो प्राय जो है फॉलिकुलो का युग्म यानी पेयर ऑफ फॉलिक्यूल्स होता है। शीड की बात करें तो चपटे तथा रोम गुच्छ हेयरी होते हैं। ये है इसका फ्लोरल फॉर्मूला जिसमें आप लोग सिंपली देख सकते हैं एक्टिनोमॉर्फिक कंडीशन है, बाइसेक्सुअल है, कैलिक्स में सेपल्स और पेटल्स की संख्या 5 है। अब जैसे यहाँ पर कोरोला है तो कोरोला में जो पेटल्स होते हैं वो आपस में फ्यूज रहते हैं, इसलिए हमने इसको ब्रैकेट में रख दिया। और यहाँ पर इपीपेटलस कंडीशन पाई जाती है। गायनोशियम में 2 कार्पल पाए जाते हैं और वे आपस में सिन कार्पस कंडीशन पाई जाती है। ओवरी हमने देखा सुपीरियर है, इसलिए हमने यहाँ पर नीचे की तरफ डैश लगाया। अब हम देखते हैं इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। अब हम डिस्कस करते हैं फैमिली एस्क्लेपिडेसी की इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के बारे में। अगर 2 नंबर में शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाए तो आप लोग 2 बोटेनिकल नेम या 4 बोटेनिकल नेम कम से कम आपको याद होना चाहिए। नंबर फर्स्ट है ब्लड फ्लावर, काकातुंदी, एस्क्लेपिस करसेविका। इस पौधे की जो जड़ होती है, जो रूट होती है, वो बवासीर नाम के रोग की औषधि यानी मेडिसिन बनाने में उपयोग किया जाता है। नंबर सेकंड पर आता है आक, कैलोट्रोपिस जिंगेंटिया। इस पौधे के सभी भाग औषधि निर्माण में यानी कि मेडिसिन बनाने में उपयोगी रहते हैं। इसको बीजों से फाइबर्स जो प्राप्त होते हैं उसे तकिए आदि में भरने के काम आता है। नंबर थर्ड पर आता है सफेद आक, कैलोट्रोपिस प्रोसीरा। इस पौधे के सभी भाग जो होते हैं वो औषधि बनाने में उपयोग होते हैं। इसके बीज से प्राप्त जो रेशे जो फाइबर्स होते हैं वो तकियों आदि में भरने के काम आते हैं। नंबर 4 पर आता है विलायती बंखांदी यानी क्रिपोसोस्टेजिया ग्रैंडिफ्लोरा। यह एक सुंदर आरोही झाड़ी है तथा यह बगीचों में सुंदर गुलाबी पुष्पों के लिए उगाई जाती है, यानी ऑर्नामेंटल पर्पस के भी प्लांट इसमें पाए जाते हैं, मेडिसिन पर्पस के भी प्लांट इसमें पाए जाते हैं। इसके बाद नंबर 5 पर आता है मगराबू, इंडियन सरसापारिल्ला। इस पौधे की जो जड़ें हैं वो टॉनिक के रूप में भूख की कमी या ज्वर में यानी कि बुखार में, चर्म रोग में, गांठियां आदि में उपयोग की जाती हैं। यानी बहुत सारे मेडिसिनल वैल्यू के प्लांट पाए जाते हैं, इनमें से आप लोग 4 याद कर लेंगे। नंबर 6 पर आता है दूधिया लता, ऑक्सीस्टेल्मा एस्कुलेंटम। इस पौधे के जो पत्ते हैं वो खाने योग्य होते हैं तथा इस पौधे का
शीर यानी लेटेक्स घाव धोने व खुजली की औषधि बनाने में उपयोगी होता है। तो ये हमने देखा फैमिली एस्क्लेपिडेसी के इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के बारे में। इतना ही आपको मेंशन करना पड़ता है। लॉन्ग क्वेश्चन में यहाँ पर अगर हम डायग्राम की बात करें तो यहाँ पर यह है कैलोट्रोपिस प्रोसेरा का डायग्राम, यहाँ पर सिंपली आप लोग देख सकते हैं। ये डायग्राम आप लोग एग्जाम पेपर में बना सकते हैं। लेकिन ये जो फैमिली एस्क्लेपिडेसी है ये एग्जाम पेपर में ज़्यादातर पूछी नहीं जाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट जैसे सोलोनेसी है, रेननकुलेसी फैमिली है, पोएसी फैमिली है, एपीएसी फैमिली है, ये कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट फैमिलीज है। एस्क्लेपिडेसी जो फैमिली होती है बहुत ही कम पूछी जाती है। हो सकता है कि इसका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस एग्जाम पेपर में पूछा जाए। मिलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टाटा।